मैं अभी अब्दुल बासित से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित। सलाम, कैसी हैं? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक। भाई बड़ी गनगरज सुनाई दे रही होती है आजकल, क्लिप्स वगैरह आ रहे होते हैं सिंध असेंबली में, आपकी आवाज की बड़ी गूंज होती है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं अब्दुल बासित से, चूंकि आपका ताल्लुक जो है वो इसी एरिया से है, यानी कि आप यहाँ से मुंतखब हुए, मैं अगर फिंगर टिप पे अब्दुल बासित से MPA 124 PS 124 से अगर मैं ये मालूम करूं आपके इलाके के, जो इतना बड़ा आपका इलाका है गुंजानाबाद, इसमें 3 बड़े मसाइल जो अवामी मसाइल हैं, क्या बताएंगे आप? एक तो पानी का है जिस पर काम मैं खुद से कर रहा हूँ। फिर सेवरेज का एक इशू है, हर गली में सेवरेज भरा हुआ है। और बाकी जो है वो डेवलपमेंट का भी है। यकीनन ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं दिखेंगी। यहाँ अंधेरा हो जाएगा, अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा और रुके आप, पूरा इलाका अंधेरे में डूबेगा। और फिर ना रोड्स हैं ना कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है जिस पर कोई काम नहीं हो रहा। पानी की लाइन जो यहाँ पे लास्ट टाइम दली थी, जो आपको ये अम्मा शिकायत कर रही हैं, कोई और कर रही हैं, वो 1965 में दली थी। तो मेरे ख्याल से इलाके वाले इंतजार में थे मैं बड़ा हूँगा तो फिर एक दफा MPA बनूंगा। लेकिन मजाक में कहता हूँ अम्माओं को ये बात, लेकिन ये सच है। ये 1965 या 1970s में लास्ट पाइपलाइंस दली है यहाँ पर। तो अब बासित मुझे ये बताइएगा कि आपने मुझे ये बताया कि यहाँ पे जो, और वाकई में बासित बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि मैं खुद इस इलाके को कोई पहली दफा विजिट नहीं कर रही हूँ। मेरे पास गिनती नहीं है कि मैं कितनी दफा इन एरियाज को, जो कि न्यू कराची के हैं, उसको मैं विजिट कर चुकी हूँ। चाहे मैं किसी दूसरे चैनल में थी, कोई दूसरा प्रोग्राम करती थी, या फिर इस चैनल में ये प्रोग्राम कर रही हूँ। लेकिन 10 साल बगैर किसी शकूक व शुबात के मैं बबांगे दोहर आपको ये बता रही हूँ कि पानी का ही मसला यहाँ पे सबसे ज्यादा था। अब अगर कुछ उम्मीद नजर आई है तो बासित मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर सिंध गवर्नमेंट की, आपसे पहले मैं बात करूं, सिंध गवर्नमेंट आपके इन अवामी मसाइल को जो आप वहां पे हाईलाइट कर रहे हैं, उसको कितना उसको बॉदर कर रही है, या उसको कितना उसको वैल्यू दे रही है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट एक पाइपलाइन डाल रही है, 11D में डाल रही है, जो आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई। और उससे 11D का पूरा मसला कितने अर्से पहले से डाल रही है? मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए। पाइपलाइन आधी डाली है और रोक दी है। कोई मेरे ख्याल से फंड का इशू है, क्या इशू है, करप्शन है, उसमें मुझे इल्म नहीं है उसमें। लेकिन पाइपलाइन रोक दी गई है, वो अभी तक रोक दी गई है। सिंध गवर्नमेंट कोई पानी का काम नहीं कर रही इस एरियाज में। न्यू कराची, नॉर्थ कराची को बिल्कुल छोड़ा हुआ है इन्होंने पानी की सूरत में। ये लाइंस अगर सारी तब्दील हो जाएं तो मेरे ख्याल से पानी का कमी का इशू नहीं है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। यहाँ पुरानी लाइंस हैं, सारी चौक पड़ी हुई हैं, सारी खराब पड़ी हुई हैं। अच्छा, उसको भी किसी तरीके से खराब करा जाता है, उसकी वजह ताकि फिर कनेक्शन बेचे जाए। यहाँ पर किसी से 10,000 रुपए लेके, बड़े लोग होते हैं उनसे लाख रुपए लेकर यहाँ कनेक्शन बिकते थे। तो जब से मैं आया हूँ, जितनी मेरी कोशिश है वो मैं करता हूँ कि ऐसा काम ना हो, ऐसा अमल ना हो। और पानी जितना आप घर के सामने किसी को दे देंगे तो गैर कानूनी कनेक्शन वैसे भी नहीं मारेगा। ये आपने मुझे बता दिया कि पानी का जो मसला है वो यहाँ पे कलीदी है। सिंध गवर्नमेंट जो है गुज़श्ता कोई 7-8 महीने से वो एक पानी की लाइन डालने की कोशिश कर रही है, जो अभी तक कामयाब नहीं हो सके।